बहुत कम लोग जानते हैं कि कराची में मज़ार क़ायद पर मौजूद वो कब्र जहाँ सब फातिहा ख़ानी करते हैं वह दरअसल मोहम्मद अली जिन्नाह की अलामती कब्र है। तो फिर सवाल उठता है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की असल कब्र कहाँ वाक़ है। इस सवाल का जवाब ये है कि कायद के मज़ार पर मौजूद कब्र जहाँ लोग फातिहा के लिए हाज़िरी देते हैं, इस कब्र के ऐन 25 फीट नीचे एक तहखाने में कायद आज़म की असल कब्र वाक़ है, जहाँ हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं और अहम तरीन शख्सियात की भी खुसूसी इजाज़तनामे के बाद ही इस जगह तक रसाई मुमकिन होती है। सन 1960 में जब मज़ार क़ायद की तामीर शुरू हुई तो यह फैसला हुआ कि इस मज़ार को मीलों दूर से भी नज़र आना चाहिए। लिहाजा ये तय हुआ कि कायद आज़म की असल कब्र के ऐन 25 फीट ऊपर एक अलामती कब्र बनाई जाएगी ताकि बानी पाकिस्तान का मज़ार मीलों दूर से भी नज़र आए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के बाद ये बात तो तय थी कि इनकी तदफीन कराची में होगी। अलबत्ता इनकी कब्र के लिए जगह का इंतखाब एक अहम मसला था। बिलाखिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के मशवरे से मौजूदा जगह का इंतखाब किया गया। ये जगह इस लिहाज से मुनफरिद थी कि शहर के ऐन वस्त में एक बुलंद मुकाम पर वाक़ थी और कराची शहर की मरकज़ी शाहराह के किनारे पर थी। अब यहाँ 6 बड़ी सड़कें आकर मिलती हैं। तदफीन के बाद इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी गई कि बानी पाकिस्तान की कब्र पर जो भी मज़ार बनाया जाए वह न सिर्फ कायद के शयान शाह हों बल्कि इनकी अजीम शख्सियत की जीती जागती तस्वीर हो। कायद आज़म को कराची में पुरानी नुमाइश पर जिस जगह सुपुर्द खाक किया गया वो 144 एकड़ रकबे का एक हमवार कता अराजी है, जिस पर सन 1948 में कायद की वफ़ात के वक्त 2 लाख मुहाजिरीन ने झोंपड़ियाँ डाल रखी थी। कायद के इंतकाल के फौरी बाद इस जगह को तदफीन के लिए चुन लेने के बाद वहाँ आबाद मुहाजिरीन से अपील की गई कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। चुनाचे इन झुग्गियों के मकीनों ने अपने कायद के लिए जगह खाली कर दी। चुनाचे कायद आज़म के जस्ते खाकी को वहाँ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सितंबर सन 1948 से फरवरी सन 1960 तक बाबा कौम की कब्र शामियाने तले रही। मज़ार के लिए कुल 4 नक्शे तैयार किए गए। बिलाखिर दिसंबर सन 1959 में मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह की ख्वाहिश पर नक्शे की तैयारी का काम एक भारतीय आर्किटेक्ट याहिया मर्चेंट को सुपुर्द किया गया। मज़ार के डिज़ाइन का बुनियादी काम 28 जनवरी सन 1960 को मुकम्मल हुआ, जबकि मज़ार के तामीराती काम का बाकायदा आगाज़ 8 फरवरी सन 1960 को हुआ। 31 जुलाई सन 1960 को उस वक्त के फ़ौजी सदर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने मज़ार का संग बुनियाद रखा। 31 मई सन 1966 को मज़ार का बुनियादी ढांचा मुकम्मल हुआ और 12 जून सन 1970 को मज़ार की इमारत को संगे मरमर से आरास्ता करने का काम पाया तकमील तक पहुंचा। 23 दिसंबर सन 1960 को चीन के मुसलमानों की जानिब से बतौर तोहफा भेजा गया 81 फीट लंबा फानूस मज़ार के गुंबद में नस्ब किया गया। मज़ार क़ायद की तामीर पर 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत आई, जो उस ज़माने में खती रकम थी। मज़ार का कुल रकबा 116 एकड़, मरकज़ी रकबा 61 एकड़ और इतराफ़ के 55 एकड़ पर मुश्तमिल है। ताहम बहुत कम लोगों को यह हकीकत मालूम है कि कायद की असल कब्र इनकी अलामती कब्र से 25 फीट नीचे तहखाने में वाक़ है। मज़ार क़ायद के 5 दरवाजे हैं, जबकि मज़ार के मशरक़ी हिस्से में एक कमरे के अंदर 5 कब्रें हैं। मज़ार क़ायद पर फातिहा ख़ानी पर जाने वालों की अक्सरियत इस कमरे तक नहीं पहुँच पाती। इसकी वजह ये नहीं कि इस कमरे में जाने पर और यहाँ मौजूद कब्रों पर फातिहा ख़ानी करने पर पाबंदी है, बल्कि इसकी बड़ी वजह लोगों की इन कब्रों की वहाँ मौजूदगी के बारे में लाइल्मी है। ये कब्रें मामूली अफराद की नहीं बल्कि कायद के सियासी सफ़र में शरीक रुफ़क़ाए कार की हैं। इनमें सबसे पुरानी कब्र लियाकत अली खान की है, दूसरी कब्र सरदार अब्दुल रब निश्तर, तीसरी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह, चौथी वज़ीर आज़म मोहम्मद नूरुल अमीन, जबकि 5वीं कब्र बेगम राना लियाकत अली खान की है। राना लियाकत अली खान की कब्र के अलावा बाकी 4 कबूर पर कुतुब बंगाली ज़बान में भी दर्ज है। मज़ार क़ायद का अपनी मुनफरिद इमारत और अछूता तर्ज तामीर की वजह से पाकिस्तान की बेहतरीन इमारतों में शुमार होता है। और एक ख़ास बात यह है कि मज़ार की तामीर में इस्तेमाल होने वाला तमाम सामान मुल्की ज़राए से हासिल किया गया और यह हमारे मुल्की मामारों और हुनरमंदों की शबाना रोज़ मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। मज़ार की तामीर में कायद की शख्सियत, किरदार, मर्तबे और इस्लामी फ़न तामीर को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।